नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज 11 जून 2024 के दिन ज्येष्ठ मंगलवार पंचमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो ये वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 11 जून महीने का बड़ा मंगलवार है, इस दिन आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को जून महीने का पहला मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके पश्चात आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। जून महीने का पहला मंगलवार के दिन इस एक सफेद फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक सफेद फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक सफेद फूल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की ओर शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक सफेद फूल वाला उपाय को खास रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक सफेद फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक सफेद फूल वाला उपाय को मंगलवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह एक सफेद फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इसे एक सफेद फूल वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे, तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक सफ़ेद फूल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से कर सकते हो। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उन खास उपाय के बड़े में। किंतु उससे पहले प्रार्थना, यदि आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए जमीन बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे। उनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लगातार पूरे दिन में सोचते रहते हैं कि उनके आगे भविष्य में क्या होगा। धन प्रताप के रास्ते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, समस्याओं में चारों तरफ से घर रखा है और जीवन में कुछ भी समझ में ना आए। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको केवल एक सफेद फूल से यह खास उपाय करना है। देखिए, उपाय के लिए आपको केवल एक सफेद फूल ले लेना है। सफेद फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। मैं आपको ध्यान रखना है कि आप केतकी का पुष्प नहीं लेंगे, क्योंकि केतकी का पुष्प यदि आप शिवलिंग में धोखे से भी समर्पित कर देते हैं, तो इससे आपको 1000 गायों की हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए आप केतकी का पुष्प नहीं लेंगे। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप इस प्रकार से कोई भी एक सफेद रंग का फूल ले सकते हैं और साथ ही साथ आप एक जल ले सकते हैं। लौटा तांबे के पत्र में ले लीजिए और ये जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में रो मटका या पार्टी जो भी रखा हो, वहीं से ये एक लोटा जल भर लेना है। अब देखिए, सबसे पहले आप जो एक सफेद रंग का फूल लिए हुए हैं, उसको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रख लीजिए। इस फूल को अपने राइट हैंड में रखते हुए पूरे घर में आप घूम लीजिए। पूरे घर के एक एक कोने में आप घूमते जाइए और मंत्र का स्मरण करते जाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं घूमेंगे। आप बाथरूम या फिर किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं घूमेंगे। इसके अलावा तो आप घर के प्रत्येक कोनी में घूम लेंगे और इस फूल को पकड़े पकड़े आप प्रत्येक कोनी में घूमते हुए श्री शिवा नमस्ते का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके पश्चात आपको ये एक लौटा जल और ये फूल लेकर पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरुजी ने था कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो, तब आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो एक लौटा जल लेकर गए हैं, उसे जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिवा महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। गुरुजी ने कहा, जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप काम से काम 11 बार श्री शिवा नमस्कार या फिर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर कर लें। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार जप जरूर कर लें। फिर इसके पश्चात आपके जीवन की जो भी समस्या चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान, चाहे वह आपके करियर से संबंधित हो या फिर धन प्रताप से संबंधित हो या फिर के व्यापार से संबंधित हो, जी प्रकार की भी समस्या है, उसे समस्या का स्मरण करते जाइए और यह फूल अपने हाथ में रखते हुए
फिर उसके पश्चात स्कूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फूल समर्पित करते समय आप लगातार श्री शिवा नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे और फिर उसके पश्चात वापस अपने घर ही जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यदि आप इस अचूक उपाय को मंगलवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहे तो कल कर लें, या फिर आने वाले सोमवार के दिन इस उपाय को करना चाहें तो उसे दिन भी कर लें। गुरुजी ने तो यहां तक कहा था कि बस आप ये फूल रखकर फिर उसके पश्चात अपने घर ले जाएगा और आप स्वयं देखेंगे कि आपके दिमाग में जो भी टेंशन, जो भी समस्याएं लगातार घूम रही थीं, वह धीरे धीरे महादेव की कृपा से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको मंगलवार पंचमी तिथि जरूर करना चाहिए। अब इसके पश्चात बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। ये उपाय लोगों को करना है जिन्हें अपना व्यापार अच्छे से चलाना है। व्यापार में आमदनी नहीं हो पा रही है और लगातार खर्च बढ़ते जा रहे हैं, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी की प्रताप नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को धन की प्रताप नहीं हो पा रही है। वे अपने जीवन में धन प्रताप तो करना चाहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, किंतु धन प्रताप नहीं हो पा रही है। या फिर आपके जीवन संतान प्रताप से संबंधित समस्या चल रही हो, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, किसी भी प्रकार की यदि समस्या चल रही है तो आपको इस मंगलवार पंचमी तिथि के दिन ये खास उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको केवल एक चौथी दीपक ले लेना है। यह दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखेंगे कि दीपक चौथी होना चाहिए। इस दीपक में आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है और इसी के साथ आपको 2 लौंग ले लेनी है। लौंग आप जो भी लेंगे वह फूल वाली हनी चाहिए। लौंग पूर्ण हनी चाहिए। अब केवल यह 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में ये उपाय आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही खास होगा। शाम के समय में किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप हनुमान जी के सामने श्री रामा श्री राम या सीताराम सीताराम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का काम से काम 1 मिनट या 2 मिनट गुणगान जरूर करेगा। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप हनुमान जी के सामने कोई उपाय करें तो सबसे पहले आप श्री हनुमान जी को प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण जरूर कराया करिए। इससे हनुमान जी हमसे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं और हमारे खास कार्यों को, यानी हमारी खास मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। तो 1 या मिनट प्रभु श्री राम का गुणगान करने के पश्चात आपको ये चौथी दीपक वहीं हनुमान जी के सामने रखकर फिर इसे प्रज्वलित कर देना है। प्रचलित करने के पश्चात आप काम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेंगे। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं उन लोगों को अपने हाथ में रख के रहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। फिर पाठ करने के पश्चात आपको ये 2 लौंग इसी दीपक में छोड़ देनी है, यानी इसी दीपक में आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में यदि व्यापार से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या फिर विवाह से संबंधित समस्या चल रही है, और या फिर किसी भी प्रकार की संतान प्रताप से संबंधित समस्या चल रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको पितरेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है और अपनी मनोकामना बोलने के पश्चात फिर वापस आप अपने घर ही जाएंगे। कोई जी गुरुजी ने कहा कि यदि आप मंगलवार पंचमी तिथि पितरेश्वर हनुमान जी के सामने यह खास उपाय करते हैं तो हनुमान जी आपकी मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और आपके जीवन से इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। अब इसके पश्चात बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरी और सबसे खास उपाय के बड़े में। देखिए, यह उपाय भी लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संकट समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो समस्याएं किसी भी प्रकार से संबंधित हों। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 चावल के डेन ले लेने हैं। 7 चावल के डेन ले लीजिए, किंतु आपको ध्यान रखना है कि चावल के डेन कहानी से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 5 सफेद फूल। फिर सबसे आखिर में आपको 3 दूर्वा ले लेनी है। दूर्वा
यानी एक हरी रंग की घास, या आपके घर के आसपास कहानी, कच्ची जमीन होगी तो वहां पर मिल जाएगी। या फिर आपके घर के आसपास कोई पार्क होगी तो वहां पर भी बहुत ही आसानी से मिल ही आएगी। बस आपको 3 दूर्वा इस प्रकार की लेनी है, जिन 3 गांठ हो। 3 गांठ सामने आपको समझने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पर यह घास आपस में जोड़ी है उसे गांठ कहते हैं। और इस प्रकार से जी दूर्वा में 3 गांठ हो तो वही 3 दरवा आपको ले लेनी है, 3 दरवा। और ये सारी सामग्री लेने के पश्चात सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लॉट। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लेने, और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लेने। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो चावल के डेन लेकर गए हैं, उन चावल के दोनों को एक एक करके वही शिवलिंग के सामने ही इस एक लॉट जल में डालते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके पश्चात आप जो सफेद रंग के पुष्प लेकर आए हैं, उनको एक एक करके इसके लॉट जल में डालते जाएंगे और श्री शिवा नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर आप जो 3 दूर्वा लेकर आए हैं, उनको भी एक एक करके ही इस जल में डाल देना है और श्री शिवा नमस्कार लेना है। अब इस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार मंगलेश्वर महादेव या फिर पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। जल समर्पित करने के पश्चात वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन की जो भी खास मनोकामना है, जिसकी वजह से आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर अपने जीवन में व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी अच्छे से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लगातार समस्याओं ने आपको घर रखा है, तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप पितरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके पश्चात वापस अपने घर ले जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यदि हम इस खास उपाय को मंगलवार के दिन करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पितृ से संबंधित जो भी समस्या आपके में चल रही होगी, तो वो पितरेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म में मंगलवार का कितना महत्व है। दोस्तों, मंगलवार की रात चुपचाप फेंक देना यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। अगर आप अपने जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या, परेशानी, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि आपकी किस्मत और भाग्य बदल जाए, आपका साथ दें, तो मंगलवार के दिन केवल काली मिर्च का उपाय कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। अगर आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, आपका घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप जीवन में देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन में शनि अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि ग्रह से जुड़ी हुई होती है, और अगर आपने काली मिर्च का उपाय मंगलवार के दिन किया तो यकीन मानिए, इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। यह सत्य है। बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं, अचानक ही धन की प्राप्ति भी होती है। फिर चाहे अचानक अच्छी जॉब मिल जाए, या आपकी सैलरी बढ़ जाए, या फिर व्यापार में अचानक तेजी आ जाए और आपको धन की प्राप्ति हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो, तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के द्वारा मंगलवार के दिन करना है, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। और न केवल आपको काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन हर प्रकार की परेशानी, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शनिदेव महाराज जी की कृपा से अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय मंगलवार के दिन किया जाता है तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और किस्मत का साथ पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी है, हर चीज का निवारण आपको शनिदेव महाराज जी के पास ही मिलेगा।
शनि ग्रह एक उग्र ग्रह माना जाता है, जिससे व्यक्ति का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति का शनि ग्रह मजबूत है और वह व्यक्ति गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया, शनि महाराज जी की कृपा जिस व्यक्ति को भी मिल जाती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु अगर शनि महाराज की गलत दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो वो करोड़पति व्यक्ति तुरंत ही भिखारी बन जाता। इसलिए दोस्तों, बहुत से लोग जो होते हैं, साढ़े साती और धैया से डरते हैं। यह वह दोष है जो शनिदेव महाराज जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। और अगर आपके जीवन, मान लीजिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसकी वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए और आपके साढ़े साती चल रही है, दिया चल रही है, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के बाहर उपाय कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के पश्चात में आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव आएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो ना अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने जा रहे हैं, ये इतने ताकतवर उपाय है कि ये तुरंत ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव महाराज जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, शनिदेव महाराज जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को प्राप्त करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय शनिदेव महाराज जी की, और एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स समय अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंचे, तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। इसके बिना आप इनको करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कौन कौन सा हम आपको उपाय बता रहे हैं, मंगलवार के किस मुहूर्त पर आपको यह उपाय करना है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था, तो ये बात आपको भी पता होगा। कर्ज के चलते आप लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ, यदि आपके जीवन में अगर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो अगर आप आर्थिक कष्टों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस व्यक्ति का शनि ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट सदैव के लिए खत्म हो जाए, तो 3 मंगलवार वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। केवल 3 मंगलवार आपको यह उपाय करना है और 3 मंगलवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसे मिलेगी कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिसका कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले शनिवार से आपको किसी भी मंदिर जाना है और ये सूर्यास्त के पश्चात आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्तर के पश्चात किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में सरसों का तेल लेकर के जाना है
और वहां पर चलाना है। पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में जलाए शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर के खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ के पश्चात आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देनी है। ये उपाय लोग 3 मंगलवार लगातार कर लीजिए। 3 मंगलवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की वह कृपा मिलेगी कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष रखा हुआ था, जिसके साथ आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्टों से आपको और सबको मुक्ति मिल जाएगी। यह एक महाउपाय दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय तक चला हुआ आ रहा है। आप भी करके और यकीन मानिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है घर की बरकत का महाउपाय। यह एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी। आपके घर में मान लीजिए ऐसा कोई दोष है, नेगेटिव शक्ति है, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नेगेटिव शक्ति सदैव के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के बाहर जाते हैं, और जब वो आते हैं तो अपने साथ कुछ नेगेटिव शक्ति को ले आते हैं, जिसके वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये नेगेटिव शक्तियां आपके घर से सदैव के लिए चली जाएं, प्रत्येक मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों का तेल का दीपक जलाने के पश्चात आपको उसमें एक काली मिर्च बस डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको केवल इतना बोलना है, जय शनिदेव महाराज जी की, इतना आपको बस बोलना है। और मान के चलिए पूरे सप्ताह शनिदेव महाराज जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। प्रत्येक मंगलवार को अगर ये उपाय करते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए आपके घर शनिदेव महाराज जी की कृपा बनी रहेंगी। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष से तो आपको मुक्ति मिल जाए, जब से मान लीजिए आपके साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, शनि दोष से वैसे तो नहीं मिल पाती। एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की साढ़े साथी चल रही है, किसी व्यक्ति की ढैया चल रही है, तो उसको उसको झेलना ही पड़ेगा। परंतु आप तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकता। अब आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या है? जब तक आपकी साढ़े साथी चल रही है, जब तक आपकी चल रही है, एक काला कपड़ा लीजिए। काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डाली है, 51 काली मिर्च पर 11 रुपए डालिए। 11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। इसको काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर प्रत्येक मंगलवार को जाइए और इसी को किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। अगर आप प्रत्येक मंगलवार को यही करना शुरू कर, तो आपके जीवन में जो शनि दोष है, उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि शनि दोष खत्म किया जाता है, तो वह झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष को खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भला हो सके। आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय, व्यापार को चलाने का महाउपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों में इसकी कई वजह हो सकता है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है, जिसकी वजह से व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े। तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही अच्छा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है। शनि महाराज के मंदिर जाना है। शनि महाराज मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के पश्चात एक सरसों के तेल का दीपक जलाए। एक सरसों का तेल का जो दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें काली मिर्च डाल दीजिएगा। ये शनि महाराज जी के सामने करना है, तो आपको अब थोड़ा वहां से दूर हट जाए। शनि महाराज जी की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना। काले कपड़े पर आपको एक ही काली मिर्च डालनी है। उसमें 1 रुपए का ऐसा सिक्का डालना है
जो कटा पीटा ना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 रुपए की सिक्का को डालिए और 11 लौंग डालिए। अब इस काले कपड़े की आप लोग बना लीजिए पोटली। इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको मंगलवार की रात को आपको ये उपाय करना है और इसी पोटली को तुरंत ही ले जा अपने व्यापार, मतलब अपनी दुकान नहीं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां ले जाकर के रख दीजिए। केवल इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। ये आज का नहीं, प्राचीन काल के समय का वह महा उपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत आ सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय शनि महाराज। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो है रोग मुक्ति का महाउपाय। अगर आपके घर कोई भी व्यक्ति बहुत बीमार है, वो इलाज करा डरा करके थक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो एक महाउपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए उस व्यक्ति से और वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह उपाय लगातार 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार के पश्चात वह रोगी व्यक्ति शनिदेव महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। अब करना है इस उपाय को, इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, यह दिन के समय में भी किया जा सकता है, रात के समय भी किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च। जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है, उसके दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे दीजिए 7 रोटी। अब उस व्यक्ति से कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाएं ओर से दाएं और लेफ्ट 2 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 बार काली मिर्च को के पश्चात इस काली मिर्च को अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। यह उपाय 5 मंगलवार कर लें। वह रोगी व्यक्ति 5 मंगलवार के पश्चात वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शनिदेव महाराज जी की कृपा से मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हुए रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।